हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो हम लोग आ गए आइसोमेरिज्म लेक्चर 4, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है और हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चरल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा हम लोगों ने L1 कंप्लीट कर लिया, लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया, है ना, जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजी था। दूसरा हमने L2 कंप्लीट किया, जिसमें हमने चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात की। तीसरे में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात की। इसके लास्ट वाला जस्ट लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मस्त मस्त फड़ू क्वेश्चन सब लोगों ने उसमें देखे थे, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हो सकते थे बेस्ड ऑन चेन एंड चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आज बेटा हम लोग जो बात करेंगे दैट विल बी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल का ही पार्ट है, इसको हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। दोनों नाम हम लोग इसको दे सकते हैं, राइट। तो चलिए, स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माय लवली वेकेशन, माय प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। आइसोमेरिज्म क्या है बेटा, ये मैं आपको हर लेक्चर में दिखाता हूँ, है ना, तो आप अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इसको जस्ट दिखाने के बाद फिर आपको क्लासिफिकेशन दिखाता हूँ। क्लासिफिकेशन में आपको बता सकता हूँ कि भाई हम लोगों ने चेन कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने पोजीशन कंप्लीट कर लिया, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देन इसके बाद फिर बात होगी मेटा और रिंग चेन की, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, फिर से मैंने आपके सामने ला के रखा है कि एल्केन है, उनके जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, है ना, इसके 2, है ना, C4 से स्टार्ट होता है, हमेशा इसका C4 से स्टार्ट होता है। कितनी बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आपके माइंड में एकदम बैठ जाए, और कितनी बार मैंने बोला है तो अब बेटा इसका इंपॉर्टेंस भी समझ लो कि कितना ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो इसमें 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 2 और 3 को ऐड किया तो 5 होता है, फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 4 मिसिंग है तो 5 में 4 ऐड कर दिया 9। अल्काइल के जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं 2 से, इसमें 3 से स्टार्ट होता है, इसमें 2 स्ट्रक्चरल होते हैं। 2 का डबल किया 4, 4 का डबल किया 8, 8 का डबल किया 16, 1 ऐड किया 17, 17 का डबल किया 34, 5 ऐड किया 39। कुछ इस तरह से आपको लर्न करना है, राइट। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म की, राइट। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे कि इसका नाम ही है बेटा क्या, फंक्शनल या फंक्शनल ग्रुप। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इस वाले आइसोमेरिज्म में हम लोग किसकी बात करेंगे। यहाँ पर बेटा जब हमने चेन की बात की थी तो वहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप सेम था। जब हमने पोजीशन की बात की थी बेटा तो वहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप सेम था, राइट। बट जब हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म की ही बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। और अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है बेटा तो ग्रुप ही जब डिफरेंट हो गया भाई, जब फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया तो मतलब कंपाउंड ही अलग हो गया बेटे। तो इसका मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी। तो बेसिकली हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी बेटे, डिफरेंट होंगी। सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। सो एज द नेम सजेस्ट, नेम क्या सजेस्ट कर रहा है, इट रिफर्स टू द कंपाउंड दैट द सेम केमिकल फॉर्मूला। भैया अच्छे बताओ, आइसोमेरिज्म की बात बेटा जब हो रही है तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होना ही होना है। आइसोमेरिज्म डिफाइन ही इसलिए किया गया, सबसे पहले नंबर पे आप देख लो, यहाँ पर सबसे पहले यहीं पर लिखा हुआ है कि भैया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। तो किसी भी टाइप का आइसोमेरिज्म हो, कैसा भी आइसोमेरिज्म हो बेटे, वहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका सेम होना ही होना है, चाहे किसी भी कैटेगरी की बात आप करें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया देन वो आपस में आइसोमर्स नहीं होंगे बेटा, आपस में वो आइसोमर्स नहीं होंगे। तो वही बोला यहाँ, इट रिफर्स टू द कंपाउंड दैट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच टू देम। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, सेम होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर सामने आएगी। तो बेटा क्या कंडीशन सामने आ गई कि भैया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होना ही होना है, बट दूसरा चीज़ जो यहाँ पर आएगा दैट विल बी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है देन देयर विल बी फंक्शनल, बहुत सिंपल सी कंडीशन है बेटे यहाँ पर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप में मस्ट बी डिफरेंट देन देयर विल बी फंक्शनल आइसोमर्स। अब कौन कौन से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं अब याद करो बेटा थोड़ा सा। जब मैंने आयुपेक का पहला लेक्चर लिया था, पहला या दूसरे में देखना, L1 या L2 में आप चेक करना बेटा, वहाँ पर मैंने इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप्स डिटेल में डिस्कस किए थे। इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप्स, एक फंक्शनल ग्रुप्स मैंने डिटेल में डिस्कस किए थे।
तो जैसे कि मैंने बता रहा हूँ बेटा कि स्ट्रक्चर के लिए आपको IUPAC आना बहुत ज़रूरी है। सो आप IUPAC ज़रूर करना, है ना, नहीं किया है तो ज़रूर कर डालो, है ना। बहुत डिटेल में मैंने अच्छे से करा रखा है आपको। यहाँ पर भी हम करेंगे, बट यहाँ आपको पूरा डिटेल यहाँ पर भी, हालांकि डिटेल हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आइजोमर्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के फंक्शनल आइजोमर्स हो सकते हैं, सारी चीज़ें बताएंगे, बट फिर भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप जरूर देख लें, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप जरूर देख लें, ठीक है। और GOC मैंने कंप्लीट पूरा का पूरा करा रखा है, पूरा कंप्लीट GOC डिटेल्ड में ये पूरा देख लें, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। और IUPAC ये ज़रूर देख लें। और अभी जो भी बातें हैं वो सारी चीज़ें इस तरह से चलती रहेंगी। चलिए ठीक है, तो मैं आपको जो सजेस्ट करता हूँ बेटा उस पर थोड़ा सा ध्यान भी रखें आप। चलिए आगे बात करते हैं फंक्शनल आइजोमर्स। तो बेटा क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, सो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, यही तो मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, तो बेटा डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो भैया दो ही चीज़ सामने आ रही है। अब ये फंक्शनल आइजोमर्स कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप शो कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट देखो, मैंने सारे लिखे हुए हैं, आपको एक एक करके दिखाता हूं और सब एक एक करके मैं डिस्कस भी करूंगा, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल और ईथर, जैसे अल्कोहल आपने ले लिया, ये आपका अल्कोहल और ये हो गया आपका ईथर। तो अल्कोहल और ईथर, तो ये आपका अल्कोहल और ये आपका ईथर। अब अल्कोहल क्या है, ईथर क्या है, ये सब सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले बता रखी हैं ऑलरेडी, है ना। अल्कोहल इनॉल, अल्कोहल और इनॉल, अल्कोहल इज सपोज CH3CH2OH एंड इनॉल बेटा क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH और ये सपोज ये है आपका OH, है ना। सो अल्कोहल एंड इनॉल, अल्कोहल और इनॉल भी आपका प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन सी, है ना, सॉरी आइजोमेरिज्म शो करते हैं, कौन सी, फंक्शनल आइजोमेरिज्म शो करते हैं, है ना। अब बात यहाँ पर आती है कि सर इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। यहाँ पर देखो 2 कार्बन है और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर एक सेकेंड बेटा CH2 और CH, यहाँ पर 2 और एक 3 और एक 4 ही हैं। तो बेटा ये स्पेशल केसेस में आएंगे, वो हम आपको समझाएंगे। अभी जस्ट मैं ये बता रहा हूँ, अल्कोहल तो आपको पता है, इसलिए ये एक एक करके हम आपको डिस्कस करेंगे। इनॉल क्या होता है पहले आप वो समझ लो। तो जो इनॉल होता है ना बेटे, इनॉल क्या होता है OH होना चाहिए सिंगल और डबल, किसी भी कंपाउंड के अंदर OH सिंगल डबल है, दैट विल बी इनॉल। जैसे कि देखो OH सिंगल डबल, हमने कहा लाइक दिस, हमने कहा कि ये देखो OH है और ये सिंगल और यहाँ पर लगा दिया डबल, इनॉल, है ना। इवन कि फिनॉल जो होता है उसको भी हम इनॉल बोल सकते हैं। कैसे, देखो जरा सा, यहाँ पर बेटा OH है, सो OH सिंगल डबल, तो कोई इनॉल का कंडीशन यहाँ पे आ रहा है कि ना, तो ये फिनॉल है वैसे, बट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनॉल, तो ये इनॉल है। तो इनॉल समझ रहे हो ना, कैसे पहचानोगे? यस। चलिए अमाइंस, अमाइंस में आपको पहले बता चुका, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। और अमाइंस आर जितने भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैं, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो 1 डिग्री और एक दूसरे के फंक्शनल आइजोमर्स भी होते हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किए जाते हैं और एक दूसरे के फंक्शनल आइजोमर्स भी होते हैं। बेटे अमाइंस हो गया, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अमाइंस को ट्रीट किया जा सकता है। 1 डिग्री अलग फंक्शनल ग्रुप है, 2 डिग्री अलग है, 3 डिग्री अलग है। तो इनको हम लोग ये आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइजोमर्स भी हो सकते हैं, हम दिखाएंगे आपको। फिर जो नेक्स्ट आता है ग्रुप कंटेनिंग 2 ऑक्सीजन, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अमाइड्स भी सिमिलरली, जैसे अमाइंस होते हैं वैसे अमाइड्स होते हैं, इनको भी हम ट्रीट करते हैं एज ए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। और एक्चुअली में ये सारे के सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की ही बात हो रही है यहाँ पे, है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं। अल्डिहाइड कीटोन भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होते हैं। साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होते हैं, फंक्शनल आइजोमेरिज्म शो करते हैं, एक्सेप्ट HCN एंड HNC। ध्यान रखो बेटा, जो HCN है एंड HNC है, ये फंक्शनल आइजोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, ये टोटोमेरिज्म शो करते हैं। टोटोमेरिज्म क्या शो करते हैं बेटे? ये टोटोमेरिज्म शो करते हैं, ये ध्यान रखें आप, है ना। दिस शोज टोटोमेरिज्म, है ना। अब ये टोटोमेरिज्म में बहुत डिटेल में आपको बताया गया है। तो एक्सेप्ट ये दोनों, इसके अलावा कोई सभी साइनाइड हो, लाइक हमने कहा कि यहाँ पर CH3CN है बेटे, और हमने कहा कि दूसरा है आपका CH3NC, बोथ आर फंक्शनल आइजोमर, बट दीज 2 आर टोटोमेरिज्म। इसमें डाइट सिस्टम होता है ना, डाइट सिस्टम वगैरह जो होती हैं वो चीज़ें होती हैं बेटे, तो इसमें डाइट सिस्टम होता है टैटोमेरिज्म में, वो चीज़ टैटोमेरिज्म में डिटेल में बताया गया आपको, राइट। देन नेक्स्ट बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं कि करके फटाफट आप देखते जाओ। थायोल एंड थायो ईथर, थायोल एंड थायो ईथर। थायोल आपका क्या हो गया? CH3CH2SH हो गया, और थायो ईथर बेटा क्या हो गया? CH3SCH3। जैसे नहीं ईथर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हटा के सर्फ लगा तो थायो हो जाता है। नाइट्रो एंड नाइट्राइटो, है ना, तो नाइट्रो आपका NO2 होता है, RNO2 आप लिख सकते हो, और नाइट्राइटो आपको क्या होता है? RONO होता है, राइट, है ना। सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड ईथर, इसके बाद सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड अल्कोहल। अब सेचुरेटेड तो सिंगल बॉन्ड वाला होगा, अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड आ जाएगा।
तो ये सब देखेंगे हम लोग। साइक्लिक अल्कोहल एंड साइक्लिक ईथर, कीटोन एंड अल्कोहल, और उसमें कौन सा अल्कोहल, इनॉल वाला। इनॉल वाला समझ रहे हो ना कौन सा बेटे, है ना, OH सिंगल डबल। डाई इन अल्कोहल, है ना, इनॉल वाला, कौन सा वाला, इनॉल वाला। ये तो ये कुछ इस तरह से है। तो अगर आप देखो, पता है बेटा ये लिस्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी पहले से देखी हुई होंगी। अब फटाक से टिक मारोगे, फटाक से टिक मारोगे। तो ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। जो लिस्ट मैंने बनाई है आपके सामने जो है ना, कि कौन कौन से आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि मैंने बताया कि इंडिविजुअली हम ये सारे फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर चुके हैं, और चलो यहाँ भी डिस्कस करेंगे अभी हम। सिंगल ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें सिंगल ऑक्सीजन, जैसे अल्कोहल में बेटा एक ही ऑक्सीजन होता है, ईथर में देखो एक ही ऑक्सीजन होता है, कीटोन अगर आप लिखते हो तो एक ही ऑक्सीजन होता है, इनॉल हमने बताया था OH सिंगल डबल एक ही ऑक्सीजन है, अल्डिहाइड में देखो एक ही ऑक्सीजन है। तो सिंगल फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन ये होते हैं, है ना। अब आगे देखो, इसमें एक चीज़ आपको समझाते हैं, वो क्या समझाना है देखो, पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, है ना। सो पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स, तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में भी कितना, 1 ऑक्सीजन। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, अल्कोहल होता है ना, इनॉल होता है, वही मैं आपको बता रहा था, ठीक है। जैसे इसका वीकेएसटी क्या, आकी, आकी, जहां पर ए मीन्स अल्कोहल, दिस ए मीन्स अल्डिहाइड, दिस के मीन्स कीटोन, दिस ई मीन्स इनॉल एंड दिस ई मीन्स ईथर। आप चेक कर सकते हो इन सब में, सबके पास सिंगल सिंगल ऑक्सीजन होगा। अल्कोहल देखो CH3OH C2H5OH, सिंगल ऑक्सीजन वाला अल्कोहल। अल्डिहाइड CH3CHO C2H5CHO, देखो जरा सा, अल्डिहाइड हो गया सिंगल ऑक्सीजन। कीटोन देखो सिंगल ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन। इनॉल OH सिंगल डबल, सिंगल ऑक्सीजन, देखो लिखा है यहाँ पर OH सिंगल डबल। ईथर देखो CH3OCH3 CH3OC2H5, ROR या फिर R डैश, ये जनरल फॉर्मूला होता है, देखो सिंगल ऑक्सीजन। तो आप सिंगल ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप्स को आप आकी से याद रख सकते हो, सो दैट ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दिस इज वीकेएसटी, आकी, है ना। सो ये आपके सामने है। अच्छा, अब डबल ऑक्सीजन वाले भी फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, जिनके हमें बहुत जरूरत पड़ सकती है, तो जरा वो भी हम आपको दिखा दें पहले, वो चीज़ भी आप देख लें। आप पहले देखिए कैसे, पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। अभी जो मैंने बताया बेटा, वो क्या बताया था, सिंगल ऑक्सीजन वाला बताया। फंक्शनल ग्रुप में बी प्रेजेंट इन ए सेम कंपाउंड, एक सेम कंपाउंड में भी हो सकते हैं, या फंक्शनल ग्रुप का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बात समझ रहे हो। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हम आपको बताने जा रहे हैं, सेम कंपाउंड के अंदर लगे हो सकते हैं, जो मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगा, या फिर डिफरेंट कंपाउंड में भी हो सकते हैं। तो एक मतलब कार्बन होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन, एक कार्बन है, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, और कंडीशन ये मिनिमम की, भाई मिनिमम कार्बन का नंबर फिक्स नहीं है यहाँ पे, X हो सकता है, Y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ऑक्सीजन 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन 2 होने चाहिए। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, उसका वीकेएसटी है। एक एरल केयर किया इनोला एंड इनोला की, एक एरल केयर किया इनोला एंड इनोली की, है ना। अब जरा देखते जाओ बेटा, इस पूरे सेंटेंस का हम आपको मीनिंग समझाते हैं। वीकेएसटी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा बेटा आपको, केवल यहाँ फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ही नहीं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो आप A to Z रोड मैप वाले क्वेश्चंस करते हो ना बेटे, तो कभी बोल दिया जाएगा 2 फंक्शनल ग्रुप्स वाले कोई ऐसा कंपाउंड बन रहा है विच इज हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, तो भैया एक पॉसिबिलिटी तो नजर आ जाएगी नहीं कि अच्छा ये हो सकता है, फिर उनके टेस्ट कर लोगे आप, है ना। तो बहुत सारी चीजें आगे बढ़ सकती है, एडवांस में बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। सो आप इस चीज को बहुत अच्छे से गौर फरमाएं बेटे, और बहुत अच्छे से देखने की और समझने की कोशिश करें बेटे आप, है ना। तो चलो देखो, ए मीन्स एसिड होता है, ए मीन्स क्या होता है, एसिड। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, बताओ बेटा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, चेक करते जाना। कैरल में देखो, कैरल में क्या है, पहले बताओ, कार से बेटा कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक, कार्बोनाइल, कार से क्या होता है, कार्बोनाइल, और कार्बोनाइल क्या होता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं। कार्बोनाइल क्या होता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड या कीटोन की बात होती है जब कार्बोनाइल की बात होती है। सो कार्बोनाइल ग्रुप हो गया आपका, CO ग्रुप होता है, देखो CO ग्रुप, है ना। CO ग्रुप में अगर आप एक तरफ हाइड्रोजन लगा दो और इधर अल्काइल लगा दो तो अल्डिहाइड बन जाता है, और अगर दोनों तरफ अगर आप इसमें अल्काइल ग्रुप लगा दो, सेम या डिफरेंट, तो बेटा वो कीटोन बन जाता है। तो ये कार्बोनाइल है। तो अब देखो इसका कैरल में क्या क्या है, जरा ध्यान देना। तो कार्बोनाइल मीन्स अल्डिहाइड और कीटोन, और बेटा L से अल्कोहल, सो अल्डिहाइड अल्कोहल या कीटोन अल्कोहल, समझ रहे हो, अल्डिहाइड अल्कोहल या कीटोन अल्कोहल, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। या फिर तो देखो अल्डिहाइड अल्कोहल, कीटोन अल्कोहल, अल्डिहाइड अल्कोहल। अब ये किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर भी ये सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, ध्यान रखो। ये कीटोन और बेटा ये आपका अल्कोहल। दूसरा साइक्लिक अल्कोहल ऑल्सो। अब साइक्लिक अल्कोहल कैसे होते हैं,
साइक्लिक अल्कोहल भी तो समझ लो ना। साइक्लिक अल्कोहल की अगर हम बात करें तो भैया साइक्लिक अल्कोहल है ना ऑल्सो, तो साइक्लिक अल्कोहल में भी 2 ऑक्सीजन हो सकते हैं। कैसे, जरा आप इस चीज़ को भी चेक कर लें। तो भैया ये लो, साइक्लिक ले लिया और ऐसे लगा लिया, एक OH इधर लगा लिया, एक OH इधर लगा लिया, देखिए साइक्लिक अल्कोहल हो गया ये, है ना। ऐसे ले लिया हमने, एक OH यहाँ पर लगा दिया, एक OH यहाँ लगा दिया, 2 ऑक्सीजन वाले होने चाहिए, सो दिस इज साइक्लिक अल्कोहल। ये देखिए हमने ये बना लिया बेटे, ये देखिए हमने ये बना लिया, यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पर साइक्लिक अल्कोहल। समझ रहे हो बेटे। तो यहाँ पर भी देखो कार्बन है, यहाँ पे देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी और 2 ऑक्सीजन भी, कार्बन हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। बस ये ध्यान रखना, कार्बन होना चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है, हाइड्रोजन को कोई भी नंबर हो सकता है, बट ऑक्सीजन 2 होने चाहिए। ये लीजिए, आप चेक कर सकते हो सारे एग्जाम्पल जो मैंने बताए। तो कैरल समझ में आया। तो कैरल मीन्स कार्बोनिल, कार्बोनिल का मतलब अल्डिहाइड या कीटोन, अल मीन्स अल्कोहल, तो भैया अल्डिहाइड अल्कोहल कीटोन अल्कोहल का ये कॉम्बिनेशन बन गया, राइट बेटा। इसमें साइक्लिक अल्कोहल भी होते हैं। सी मीन्स साइक्लिक, ए मीन्स अल्कोहल, तो सी मीन्स साइक्लिक और ए मीन्स अल्कोहल, तो साइक्लिक अल्कोहल। रिलेट करो अब केयर से, यहाँ पे फिर से जो CAR है ये भी कार्बोनाइल है अगेन, तो अगेन यहाँ पर अल्डिहाइड और कीटोन, तो देखो अल्डिहाइड और कीटोन, और यहाँ पर जो E है दैट इज ईथर, सो अल्डिहाइड ईथर कीटोन ईथर, अल्डिहाइड ईथर कीटोन ईथर, या फिर साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर बेटा कैसे होगा, ये देखिए, दिस इज योर साइक्लिक ईथर। देखो कार्बन हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, कैसा भी कार्बन हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, तो साइक्लिक ईथर भी हो सकते हैं आल्सो। चलिए अब यहाँ पर E जो है लास्ट वाला, दिस E मीन्स ईस्टर, बड़ा मतलब कॉन्साइज फॉर्म में बेटा, इसमें बहुत कुछ मैंने इस ट्रिक में कवर करने की कोशिश की है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अब देखो ईस्टर, ई से ईस्टर, ईस्टर ही आपके सामने है ना। सो ए कैरल केयर किया, अब किया में के काट दो, अब E तो ई से इन, फिर ई से ईथर और फिर ए से अल्कोहल, तो इन ईथर और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन में भी बेटा देखो ईथर में एक ऑक्सीजन होता है, अल्कोहल में एक ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये फॉर्मूला फिर से CXHYOZ का बन जाएगा। सेम कंपाउंड के अंदर भी हो सकता है, या फिर ये कहने का मतलब कि इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। चलिए तो कहानी आई थिंक आप बेटे अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको। नेक्स्ट बात करें, है ना, केयर किया इनोला एंड इनोला की, इनोला एंड इनोला की, देखो ये है कि नहीं बेटे। सो इनोला, इनोला, इनोला मीन्स इनॉल और ए मीन्स अल्कोहल, तो देखो ये इनॉल और ये अल्कोहल, OH सिंगल डबल और ये ROH, इनॉल ईथर। सो देखो इनॉल ही है ना, तो इनॉल और ई मीन्स ईथर, इनॉल और तो ये आपका इनॉल हो गया बेटे, ये आपका अल्कोहल हो गया, ये आपका इनॉल हो गया और ये आपका ईथर हो गया, इनोला एंड इनोल। सिंपल बेटा आपके सामने है। सो जो डबल ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये मैंने आपको बताया, ये वीकेएसटी बेटा एक बार ध्यान देना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप देख सकते हो बेटा, पहला एसिड, 2 ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, अल्डिहाइड अल्कोहल, अल्डिहाइड ईथर, ठीक है, और यहाँ पर कीटोन अल्कोहल भी हो सकता था, ईस्टर है ना, इनोल अल्कोहल, इनोल अल्कोहल, इनोल ईथर है ना, इन अल्कोहल ईथर बताया था ना, किया, किया इनोल ईथर अल्कोहल, ये आपके सामने, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक ईथर के कॉम्बिनेशंस, ये सारे आपके सामने। सो डबल ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप्स कुछ ये होते हैं। प्रैक्टिस करना बेटा ज़बरदस्त तरीके से, बहुत मज़े करोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब आप ये समझ लो कि क्या चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें आप, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, इसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन एडवांस से बड़े तगड़े बनते हैं बेटे, ये ध्यान रखें आप, है ना। मेन में भी आ जाते हैं सिंपल, तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आप टिक मार के चले आओगे, ये गारंटी है मेरी, हम बता रहे हैं आपको। चलिए तो अब फंक्शनल पे आते हैं। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म वही है ना, डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शनल को, फंक्शनल से डिफरेंट होते हैं, सो केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ये आपको पहले बता चुके हैं। पहला नंबर आ गया देखो आपके सामने, सो पहला नंबर आ गया अल्कोहल ईथर। अब आप चेक करते जाना, अल्कोहल ईथर तो सिंगल ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप, बताओ बेटा सिंगल ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप है कि नहीं है, कैसे कैसे, आकी, आकी बताया था, आकी अल्कोहल, बोलो बेटा, अल्कोहल था, अल्डिहाइड था, आकी कुछ ये था ना, आकी है ना, और यहाँ पर कीटोन था, फिर यहाँ पर इनोल था, फिर यहाँ पर ईथर था, है ना, चेक करें, तो ये आकी का था सेंटेंस। तो बेटा देखो अल्कोहल, अब अगर आप चाहो तो इसके एग्जांपल देख सकते हो। हमने कहा कि हमारे पास CH3 CH2 OH है, जरा ध्यान दो बेटा, हमारे पास है CH3 O CH3, जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, यहाँ पे आपका C2H5 या सीधे H6 लिखो ना, C2H5 H6O देखो, और यहाँ पर भी C2H6O। अब बेटा बताओ
क्या इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस सेम है। और अल्कोहल और ईथर, अभी तो मैंने बताया कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अभी सारी लिस्ट लिखाई आपको, सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, सो दैट्स सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दैट्स सो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बताओ बेटा कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब जरा आप देखते जाओ, एक एक करके सारे डिस्कस कर दूंगा मैं, एकदम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चंस भी जबरदस्त वाले करेंगे। चलो जैसे कि देखो बेटा यहाँ पर ये दो हैं बेटा, क्या ये अल्कोहल है आपका? अब आपको पहचानना है। और देखो क्या ये ईथर है? यस बिल्कुल है, एक अल्कोहल एक ईथर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालें तो दोनों का C2H6O आएगा, अभी मैंने आपको कराया पीछे, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, देन फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सो दिस इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये साइक्लिक ईथर है, दिस इज योर साइक्लिक ईथर, और दिस इज योर साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल। तो बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O है, इसका फॉर्मूला C4H8O है। अब बेटा ये ईथर है, ये अल्कोहल है, और वैसे बात है कि दोनों के फंक्शन ग्रुप अलग हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट विल बी फंक्शनल। एक एक करके आप बेटा अच्छे से समझते चले जाएं, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा था ना, एक एक करके चुन चुन के सब बताएंगे। अल्कोहल एंड इनॉल, आप पूछ रहे थे ना अल्कोहल एंड इनॉल, सर इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे हो सकते हैं? दिखाता हूँ, आप देखो, हमने कहा था स्पेशल केसेस में होते हैं। सो अल्कोहल एंड इनॉल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, गड़बड़ मत करना। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी OH है, सर कैसे? अरे भैया तो यहाँ पर OH सिंगल सिंगल है, अगर आप यहाँ पर देखो तो OH के बाद सिंगल है, फिर सिंगल है, तो OH सिंगल सिंगल, दिस इज नॉट इनॉल, ये इनॉल नहीं है बेटे। बट यहाँ पर देखो OH सिंगल डबल है, सो OH सिंगल डबल इज इनॉल, तो ये इनॉल और ये अल्कोहल। नाउ चेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर आप इस पूरे का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे जनाब तो आपका C7H8O आएगा। इसका यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, और अगर आप इसका निकालोगे तो C7H8O आएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और आपको हमने बताया कि अल्कोहल और इनॉल इज ए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बेटा अभी पहले बताया कि नहीं बताया? अब अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो बेटा अब आप इस बात को समझ रहे होगे जो मैंने आपको लिस्ट अभी बताई थी। एक बार मैं आपको दोबारा दिखाऊं सो दैट कि आप इस चीज़ को और अच्छे से विजुलाइज कर पाओ। चलो देखो जनाब ध्यान से, और इन सबको मैंने याद भी करा। देखो देखो जरा ध्यान से, अब फील करना। बताओ बेटे, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं, और अब फील करना कि अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या, अब आपको समझ में आ रही होगी। देखो बेटे यहाँ पर अल्कोहल ईथर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल इनॉल, आपने कहा था ना स्पेशल केस, आपको दिखा दिया अभी उस टाइम कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, अल्कोहल इनॉल डिफरेंट। अमाइंस के जितने भी डिग्री हैं सारे डिफरेंट है ना। ग्रुप कंटेनिंग 2 ऑक्सीजन का, अभी आप 2 ऑक्सीजन वाले आपको सारे दिखाई दिए, ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अमाइड्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड कीटोन्स आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट HCN एंड HNC, HCN एंड हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, सो टोटोमेरिज्म, ध्यान रखो। फिर थायोल एंड थायो ईथर आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देन इसके बाद फिर आपका नाइट्रो एंड नाइट्राइट्रो इज ऑल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड ईथर, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड अल्कोहल आर ऑल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। साइक्लिक अल्कोहल एंड साइक्लिक ईथर जो अभी मैंने बताया आपको, साइक्लिक अल्कोहल साइक्लिक ईथर का भी एग्जांपल जस्ट बताया, दैट इज ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कीटोन अल्कोहल मींस कीटोन एंड इनॉल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, एंड डाइइनल अल्कोहल मींस इनॉल, अल्कोहल जो यहाँ पर है वो इनॉल होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद इनके सबका VKST मैंने आपको बताया। तो आई थिंक अब आप समझ रहे होगे कि इनका क्या रोल है। तो इनका रोल बहुत तगड़ा है बेटा, अगर आप इन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हो तो बेटा आपकी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं, बहुत ही आसान हो जाती हैं। कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? यस, तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर चेक करो, कार्बन देखो यहाँ 6 कार्बन यहाँ पर है और एक 7 कार्बन, 7 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट कर लेना 8 होंगे, एक ऑक्सीजन। देखो 6 और एक 7, 7 कार्बन, और हाइड्रोजन 8 एंड ऑक्सीजन 1, तो पूरा पूरा आपके सामने। सो अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड इनॉल, सॉरी आपका ये अल्कोहल एंड इनॉल का केस भी आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटे, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब जरा देखो ये बेटा, ये OH सिंगल डबल है क्या? तो दिस इज OH सिंगल डबल। क्या ये इनॉल है बेटे? यस इनॉल है, जिस फिनॉल है बेसिकली, फिनॉल का ही पार्ट इनॉल है। और बेटा क्या ये ईथर है? सो इनॉल और ईथर भी तो, इनॉल एंड ईथर भी तो बेटे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, इनॉल एंड ईथर भी तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। और अगर इनॉल ईथर भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं बेटे, तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सो दैट्स विल बी, देयर विल बी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सो इनॉल और ईथर का केस भी मैंने आपको बताया, दिखाना चाहूँगा मैं, फिर इसको भी आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखें बेटा, एक बार जब देखोगे इस बात को समझोगे तब क्लियरिटी आपको आएगी, है ना। इनॉल और ईथर का केस भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए इनॉल और ईथर का केस आई थिंक हमारा 2 वाले में आएगा, अल्कोहल इनॉल, अल्कोहल इनॉल, अल्कोहल ईथर, है ना। यस इनॉल अल्कोहल, है ना, 2 वाले में भी होगा शायद, आई थिंक इसमें होगा। देखो इनॉल ईथर, देखिए ये लीजिए इनोला एंड इनोली, इनॉल ईथर। बताओ बेटा क्या है, बच्चे की जान लोगे क्या? इनॉल अल्कोहल, ये देखिए
है ना, एक कैरल केयर किया, इनोला एंड इनोली की, सो इनॉल अल्कोहल, इनोली सो इनॉल ईथर, किया EEA ईथर इनॉल अल्कोहल, देखो किया EEA किया, के साइलेंट, इन ईथर अल्कोहल, केयर में कार्बोनाइल यानी अल्डिहाइड कीटोन, और ई से यहां पर क्या गया ईथर, सो अल्डिहाइड ईथर कीटोन ईथर, उसके बाद फिर बेटा यहां से क्या गया ईस्टर, केयर, है ना, कैरल कार्बोनिल अल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल, सो अल्डिहाइड अल्कोहल कीटोन अल्कोहल, और बेटा यहां पर सी से साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल, और यहां पर सी से सी और ई है देखो लास्ट में, तो इसी साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर। अरे भैया ये इतनी जबरदस्त वीकेएसटी मैंने बनाई है कि अब इसका इंपॉर्टेंस को अब समझो बेटा। अब देखो, अब मैं आपको दिखा दिया हूँ इतना, अब हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा डायरेक्टली कि भाई देखो क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं बेटे, अब आप फील कर पा रहे होगे, अब आप समझ पा रहे होगे। सो इनॉल और ईथर, इनोली आगे, ये कौन सा वाला ट्रिक से था, इनोली, इनोली, सो इनॉल एंड ईथर, ये देखिए डिफरेंट, सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। चलिए अब अमाइंस, अमाइंस जो होते हैं बेटा वो हमेशा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। अमाइंस जो होते हैं बेटे वो हमेशा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। अब आप चेक करो, जैसे कि बेटा यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन से अगर 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अमाइन होता है, नाइट्रोजन से अगर 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री अमाइन, नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन है सारे कार्बन है तो 3 डिग्री होता है। अब चाहो तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो कैसे, CH3 CH2 CH2 NN, अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C3H9N होगा, C3H9N होगा, अब निकाल के देखो C3H9N मैंने लिख रखा है ऑलरेडी बेटा। अब ये तीनों के तीनों, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर, ऑल आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। सो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर फंक्शनल। क्यों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, क्योंकि इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ये लीजिए, चलिए जनाब, ये बात भी आपको समझ में आ जाती है। आगे देखें आप बेटा, जैसे कि ये देखो बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ इधर कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो ये 3 डिग्री अमाइन हुआ कि नहीं हुआ, दिस इज 3 डिग्री अमाइन। यहाँ पर जरा देखो 1 हाइड्रोजन आ गया, सो दिस इज 2 डिग्री अमाइन। तो भैया अगर ये 3 डिग्री अमाइन है और बेटा ये 2 डिग्री अमाइन है तो ऑब्वियस सी बात, अब ये देखना सर यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप, नहीं भाई, अमाइन का अगर डिग्री अलग अलग है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है देन देयर विल बी दैट विल बी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं होंगे, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, ये ध्यान रखना। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया सो नो डाउट वो फंक्शनल आइसोमेर्स तो नहीं होंगे, बट बेटा मान लो अगर हम यहाँ पे कार्बन और लगा देते बट ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जरूर होते हैं। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया और इनका डिग्री अलग अलग हो गया तो बेटा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। यहाँ पर देखो 1 हाइड्रोजन लगा बेटे इसके पास, सो दिस इज 2 डिग्री अमाइन, देखो ना यहाँ पर 2 गया तो दिस इज 1 डिग्री अमाइन। अब बेटा बताओ, ये सारे के सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अच्छा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि नहीं, जरा यहाँ पर देखो, इसमें अगर आप देखो तो C7H15N है, इसमें देखो C6H13 है। सो दीज, हाँ अब देखो यहाँ पर ये क्या चीज़, जो मैं अभी बोलना चाह रहा था वो चीज़ आ गया, दीज आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, नॉट फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, बट तो मतलब ये बट नॉट आइसोमर्स, मतलब ये आइसोमर्स तो नहीं है बेटे, ये आइसोमर्स तो नहीं है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट हो गई ना, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हैं, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम आ जाता तो फंक्शनल आइसोमर हो जाता। सिमिलरली यही काम बेटा हम अमाइन के बाद फिर अब किस में करते हैं, अमाइड्स में करते हैं। किस में करते हैं बेटे, अमाइड्स में करते हैं। यही काम हम लोग अमाइड्स में करते हैं। अमाइड्स का केस शायद आई थिंक ये हो गया अमाइंस, ये आपका अमाइड आ गया। देखिए जरा सा अमाइड, ये देखो अमाइड कैसे पहचानोगे, वही है CO होना चाहिए, CO ग्रुप आ जाता है। पहचानने का तरीका जैसे अब अमाइन में अगर 2 हाइड्रोजन है ऑब्वियसली बात, और CO लगा है N के साथ 1 डिग्री अमाइड, 1 हाइड्रोजन है और कार्बन के साथ यहाँ पर एडजेसेंट में CO लगा है 2 डिग्री अमाइड, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सबके सब कार्बन है, देन दिस इज 3 डिग्री। एंड ये सभी के सभी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे अगर इन सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे। तो मैंने जो 3 एग्जांपल लिखे हैं इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सो एवरीवन ईच वन इज फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, सो ऑल आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। ये लीजिए समझ, जैसे कि देखो बेटा ये 2 हाइड्रोजन है, दिस इज 2 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 1 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 1 डिग्री अमाइड होता है, 2 हाइड्रोजन बेटे जब होते हैं तो 1 डिग्री अमाइड होता है, और 1 हाइड्रोजन होता है तो 2 डिग्री अमाइड, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम आ रहा है एकदम, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो कहानी ऐसी नहीं है बेटे, कहानी को आप जरा देखते जाएं और समझते चले जाएं। अब नेक्स्ट की बात अगर हम लोग करें बेटा, तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट की, इस नेक्स्ट पर आप ध्यान दें। नेक्स्ट क्या कि ग्रुप कंटेनिंग 2 ऑक्सीजन एटम्स, अरे वही एक एरल केयर किया इनोला एंड इनोला की, वो वाले एग्जांपल्स यहाँ पे हो सकते हैं।
अब हमने कहा था ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। नाउ चेक करो कैसे, जरा देखो CH3COOH, तो बेटा बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आ जा रहा है C2H4O2 आ रहा है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C2H4O2 आ रहा है। अब ये CH3COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये HCOOCH3 है, ये आपका ईस्टर है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर बोथ आर, ये भी मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है बेटा, ये भी मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सिमिलरली बेटा अगर हम ये बात करें तो देखो ये एसिड ग्रुप है, अगर हम इसकी बात करें तो देखो बेटा यहाँ पर ये ईस्टर ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है। सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये आपका एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और बेटा ये आपका ईस्टर है। सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दैट्स व्हाई दिस इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दैट्स व्हाई दीज आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अल्डिहाइड कीटोन की बात करें, अल्डिहाइड कीटोन का DU1 होता है। DU1 क्यों बोले बेटा, एक डबल बॉन्ड है, जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका 1 होता है ना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का भी क्लासेस आप देखना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अल्डिहाइड कीटोन देखोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम मिला, चेक कर सकते हो। C3H6O ये भी है, C3H6O ये भी है, नाउ यू कैन चेक। बट तो बेटा और कीटोन अल्डिहाइड दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड एक्सेप्ट HCN एंड HNC ये टाटोमर्स होते हैं, बाकी के आप देख सकते हो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये देखो, साइनाइड है बेटा, NC है, या आइसोसाइनाइड है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म बेटे देखते जाएं आप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें देखो बेटा ये जो आपका है, ध्यान रखना, अब एक चीज़ समझना, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, बात को समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। C6H10O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बेटा दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन आपको लिखता है बेटा इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो आपको लिखता है ये कीटोन है, और यहाँ पर भी देखो CH3CO और यहाँ पर भी C आ जा रहा है, ये भी कीटोन है। अरे भैया कीटोन और कीटोन तो बेटा सेम फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो आपको अलग दिख रहा है, ये अलग टाइप का दिख रहा है, बट बेटा दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप वो तो कीटोन ही है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप थोड़ी होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट तो कीटोन इज नॉट अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट फंक्शनल आइसोमर। बट अगर हम बात करें नीचे की तो बेटा देखो ये कीटोन है, देखो यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन, एंड दिस इज अल्डिहाइड, देखो इस CO से बेटा इधर H लगा इधर कार्बन, सो ये आपका अल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सो दैट्स व्हाई फंक्शनल। अब बेटा बताओ ईथर अल्कोहल का एग्जाम्पल भी बोला था कि नहीं बोला था, ईथर अल्कोहल भी बोला है कि नहीं बोला, सारे लिखे हुए हैं। अब अगर आप इनकी बात कर लें यहाँ ध्यान से, तो इसका आएगा C3H6O, या आएगा C3H6O, है ना, ये ईथर है जो कि साइक्लिक ईथर बोलते हैं इसको, और बेटा ये आपका अल्कोहल है ना, ये आपका अल्कोहल है, और इनके अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो सेम आएगा। तो ईथर एंड अल्कोहल ट्रीटेड एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखो देखते जाएं जनाब, देखते जाएं आप, देखते जाएं। थायोल एंड थायो ईथर, थायोल जैसे OH होता है SH हो जाता है, थायो ईथर में दो कार्बन के बीच में S फंस जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो सेम आएगा, सेम। अब थायोल एंड थायो ईथर बोथ आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट्स व्हाई दिस इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सो दिस विल शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बात समझ रहे हो ना बेटे, एक एक करके चुन चुन के सारे डिस्कस करो, यानी कि 4 एग्जांपल बता दिए और फंक्शनल खत्म। अरे नहीं भाई, फंस जाओगे ना, फिर वो लोग अरे सर कैसे पता करें कि कौन सा डिफरेंट क्या है क्या नहीं। तो सारे एग्जांपल देखो ना भाई, सारे एग्जांपल आप देखो ना भाई, ध्यान से आप देखो ना, सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। चलो नाइट्राइट, नाइट्राइट मैंने आपको बताया था ONO होता है, ये नाइट्राइट होता है। नाइट्रो आपको मैंने बताया था NO2 होता है, आप देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर CH3NO2, CH3ONO आ गया। अब अगर आप देखो तो ये CH3NO2 है बेटा, ये भी CH3NO2 है, बट दिस इज नाइट्रो एंड दिस इज नाइट्राइट, एंड बोथ आर डिफरेंट फंक्शन, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नाइट्रो नाइट्राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आपके सामने C6H11NO2 है, C6H11NO2 है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब बेटा यहाँ पर डाइईन और अल्काइन का केस भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। डाइईन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और ये अल्काइन। अगर आप यहाँ पर देखो तो C4H6 यहाँ पर भी है, C4H6 बेटा यहाँ पर भी है, C4H6 सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और बेटा ये डबल है ये ट्रिपल है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखो मिसलेनियस में कुछ मैंने बताया, कीटोन एंड अल्कोहल, पता है भाई कीटोन एंड अल्कोहल, तो कीटोन और ये अल्कोहल है, सो कीटोन एंड अल्कोहल, अरे ये तो बता ही चुका हूँ बेटे। मिसलेनियस मतलब क्या कि कुछ मिक्स क्वेश्चन है बेटा और कुछ नहीं। कीटोन एंड अल्कोहल तो मैंने आपको बता ही चुका है ना, बता ही चुका हूँ ना, कीटोन एंड अल्कोहल। कारल
एक अरल, सो कार्बोनाइल में कीटोन था ना, और ये अल्कोहल। साइक्लिक, याद करो, साइक्लिक अल्कोहल, दो चीज़ें आई थी, कैरल, केयर, कार्बोनाइल, अल्डिहाइड और कीटोन एंड ईथर। सो अल्डिहाइड ईथर, कीटोन ईथर एंड साइक्लिक ईथर। समझ रहे हैं ना बेटे बात? राइट, चलिए ओके। तो अब ये बेटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का, और एक है आपका क्या, अल्कोहल, और दूसरा है कीटोन। सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर। अब ये देखो बेटा, OH सिंगल सिंगल, इनोल है, इनोल नहीं है सॉरी, OH सिंगल सिंगल है, ये सिंपल अल्कोहल है बेटा। यहाँ पे देखो कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये सिंपल कीटोन है। सो अल्कोहल एंड कीटोन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सो बोथ आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बोथ आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आगे बात करें, अब देखिए ये एग्जाम्पल बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, ईस्टर 2 डिग्री अमाइन। ईस्टर बेटा देखो ये ग्रुप होता है ना, COO, इसको साइक्लिक ईस्टर, इधर कार्बन इधर कार्बन। ईस्टर जब आप लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो ना, C डबल बॉन्ड O C, ऐसे होता है। वैसे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R या फिर R डैश। बेटा R तो अल्काइल तो यहाँ पे कार्बन ही तो होता है ना, सो कार्बन देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O और यहाँ पे कार्बन, मैंने ऐसे लिखा। अब ये साइक्लिक हो चाहे ओपन हो, देखो ना, यहाँ कार्बन देखो कार्बन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर O, फिर ये कार्बन, ये देखो। सो दिस इज योर ईस्टर एंड दिस इज साइक्लिक ईस्टर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा है, सो दिस इज 2 डिग्री अमाइन। सो 2 डिग्री अमाइन और ईस्टर है, सो ईस्टर 2 डिग्री अमाइन, पहला ये। अब देखो बेटा, यहाँ पर कार्बन के बीच में ऑक्सीजन फंस गया, तो ये तो ईथर हो गया। अब अमाइड क्या होता है, याद करो, RCON। अब यहाँ पर दो वैलेंसी दोनों हाइड्रोजन से हो सकती है, एक हाइड्रोजन एक R हो सकता है, या दोनों R हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स। ठीक है, ये होता है। अब R का मतलब यहाँ पर C, तो C डबल बॉन्ड O N। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन हो सकता है, या कार्बन कार्बन हो सकता है। राइट, चेक कर लो। तो देखो यहाँ पर कार्बन C डबल बॉन्ड O, कार्बन C डबल बॉन्ड O, फिर N, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। तो आपका ये वाला केस बना कि एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। नाउ दिस केस, कार्बन एक और एक हाइड्रोजन। सो दिस इज अमाइड। अब चूंकि एक हाइड्रोजन है इसलिए 2 डिग्री अमाइड है। एक हाइड्रोजन था इसलिए 2 डिग्री अमाइन है ये। सो ईस्टर 2 डिग्री अमाइन, ईस्टर 2 डिग्री अमाइन। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पर अमाइन है, यहाँ पर अमाइड है। सो अमाइन अलग फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड अलग फंक्शनल ग्रुप है, ईथर अलग फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो बेटा ये दोनों के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए ना, तो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम निकाल के देखो, चेक करना बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों मैंने एकदम एक्जैक्टली चेक करके देखो, यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है, तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई दिस इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दैट्स व्हाई। तो इस तरह के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताया, उनको मिला के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, सामने आ सकते हैं आपके बेटे। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है बेटे, बात समझ रहे हो? इन सब चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान देना है एक्चुअली में। अब जैसे इसकी बात कर लें बेटे, इसकी बात कर लें। अच्छा ये बेटा ये साइक्लिक ईथर, ये भी ईथर है, तो यहाँ पर तो कुछ अलग ही कहानी आ गई। क्या कहानी आ गई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला इसका, तो C4H8O आया, C4H8। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब कुछ याद करो, फंक्शनल ग्रुप ईथर है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम। अरे भाई गजब है, भाई गजब है। पेरेंट चैन की बात करें तो 1 2 3 4, पेरेंट चैन भी सेम आ गया। अरे भाई साहब, पेरेंट चैन भी देखो सेम आ जा रहा है, इधर भी 1 2 3 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। XY स्टेरिक नंबर की बात करें अगर, सॉरी है ना, आइसोमेरिक नंबर की बात करें, स्टेरिक नंबर मैंने बोल दिया, आइसोमेरिक नंबर की बात करें बेटा, तो यहाँ पर देखो है ना 1 2 3 4 आपका ये है बेटा पेरेंट चैन। तो इस साइड चैन में कोई कार्बन वाला लगा है? नहीं लगा है, तो 4 और Y का वैल्यू 0। देखो ये आपका साइड चैन है, ये पेरेंट चैन आपका बेटा ये है। कार्बन कार्बन कंटिन्यूस कार्बन कार्बन की चैन पेरेंट चैन होती है यहाँ पर, और इस साइड में कोई भी कार्बन वाला नहीं लगा है, तो 4 है तो 4 0, स्टेरिक नंबर भी सेम हो गया। अरे भाई साहब, लेकिन ये जो ऑक्सीजन बीच में फंसा हुआ है वो यहाँ पर 1 3 पे फंसा हुआ है ईथर, और यहाँ पर 1 4 पे फंसा हुआ है ईथर। तो बताओ इस ईथर ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट हो गया। सो पोजीशन इज डिफरेंट, और अगर इसका पोजीशन डिफरेंट है, सो दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, दिस इज पोजीशन। तो बीच में देखो मैंने एक थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए एक अलग क्वेश्चन आपके सामने रखा है ना। तो इस तरह से और भी आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें करनी है बेटे, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, इसलिए बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से आप लगे रहें और इन्जॉय करें, मजा आएगी। और फिर जो मैंने कराया है एकदम एकदम जबरदस्त तरीके से कर डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हम क्वेश्चन को मिक्स कर सकते हैं, जैसे देखो अभी हमने पोजीशन का बीच में डाल दिया, और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो अब आगे की बात करते हैं। ओके, तो आपने देखा बेटा कि यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे हैं, है ना। फंक्शनल की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। अब बेटा वो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
एक तो अल्काइल के आइसोमर्स की, अल्केन के आइसोमर्स की, फिर ये जो मैंने फंक्शनल ग्रुप के आपके जो दो वीकेएसटी बताएं, सिंगल ऑक्सीजन वाला, डबल ऑक्सीजन वाला, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है बेटा। इसकी इंपॉर्टेंस आपको और आगे समझ में आएगी जब आप और अच्छे से क्वेश्चन और भी सॉल्व करोगे आप, है ना। सो जो भी आज मैं आपको दे रहा हूँ चीज़ें बेटा, उनको बहुत सही तरीके से अच्छे से करें बेटा, बहुत मज़ा आएगी। चलिए तो अब बेटा क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें? जरा देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से। C3H6O में बी सेचुरेटेड अल्कोहल, ये सेचुरेटेड है बेटे, इसका मतलब क्या है? सेचुरेटेड अल्कोहल। सेचुरेटेड अल्कोहल का मतलब नो डबल ट्रिपल, ओनली सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ओनली सिंगल बॉन्ड, नो डबल ट्रिपल, ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है बेटे, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ओनली सिंगल बॉन्ड, नो डबल और ट्रिपल या नो साइकिल, कुछ नहीं। सेचुरेटेड अल्कोहल की बात हो रही है, सिंपल। ठीक है, चलिए देखें। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें, है ना, अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि सेचुरेट होगा, अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो समझते हैं। एक काम करते हैं बेटा, ऐसे केसेस में हमारा जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी, वो बहुत काम आता है। उसका फॉर्मूला होता है 2 × कार्बन +2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2। इसमें बाईवैलेंट ऑक्सीजन, सल्फर वो सब नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इस कंपाउंड की बात करें अगर, तो 3 कार्बन है, सो 3 × 2, ठीक है, +2। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बेटे कितने हैं? 6 है, तो इसमें 6 लिख दिया। हाइड्रोजन इसके अंदर है क्या? नहीं है, तो 0 कर दो। नाइट्रोजन इसके अंदर है क्या? नहीं है, तो 0 कर दो। देखो हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, 0 कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो इसका आ जाएगा 2/2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1। और जब कभी बेटा DU1 आता है ना, DU1 आता है, तो पॉसिबिलिटी बेटे क्या बनती है? D1 कि भैया उसमें 1 पाई बॉन्ड हो, या फिर 1 साइकिल हो। अब चूंकि इस कंपाउंड का DU1 आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म है बेटा कि इसके अगर DU1 आ रहा है तो या तो ये इसके अंदर डबल बॉन्ड होगा या फिर कंपाउंड साइक्लिक होगा। अब अगर इसके बेसिस पे अगर हम बात करें इस अल्कोहल की, तो भैया अगर आप डबल बॉन्ड ले लोगे तो ये अनसेचुरेटेड बन जाएगा, यानी डबल बॉन्ड वाला अल्कोहल तो हम ले नहीं सकते। चलिए साइकिल वाला अल्कोहल ले लो 3 का, जरा देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। तो अब साइक्लिक तो इधर आ रहा है, साइक्लिक तो इधर आ रहा है, तो यहां पर साइकिल वाला भी छोड़ दो, साइक्लिक नहीं ले सकते क्योंकि साइक्लिक अल्कोहल आपका अलग पार्ट आ जा रहा है। तो यानी कि डबल बॉन्ड वाला हम ले नहीं सकते बेटा, तो यहां पर मैं केवल सिंगल बॉन्ड, और इसका DU है 1। अब DU अगर इसका 1 है तो कंफर्म है इसके 1। अब साइकिल हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि साइक्लिक अल्कोहल ऑप्शन अलग बना हुआ है। तो बेटा बताओ, इसका मतलब एक ही ऑप्शन इसके लिए बचा, वो कौन सा बचा? डबल बॉन्ड वाला। तो बेटा इसकी सेचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, मतलब ये इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड होगा या साइकिल होगा, ये 100% कंफर्म है बेटे। चूंकि डबल बॉन्ड होगा तो ये अनसेचुरेटेड हो जाएगा, इसलिए सेचुरेटेड अल्कोहल का आंसर गलत हो गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो 3 कार्बन का है, एक सेचुरेटेड बना के देख लो, आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। CH3 CH2 और CH2OH। बेटा इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है और कोई रिंग नहीं है, तो इसका जो DU है वो 0 आएगा, लो, जबकि DU इसका 1 है, यानी ये वैसे ही गलत हो गया। और भी गलत हो जाएगा, इसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे ना, तो देखो C3 3 2 5 2 7 1 8 C3H8O हो जाएगा, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैच ही नहीं कर रहा है। यानी कि ये बेटा सेचुरेटेड अल्कोहल तो ये हो ही नहीं सकता है इसके अंदर। हाँ, अगर आप इसके अंदर डबल बॉन्ड ले आओ, जरा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, तो आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर जाएगा। 3 कार्बन का लाना है, तो ये आपका CH2 और फिर OH। अब जरा मैच करो, देखो C3, बेटा देखो 2 और 2 4 1 5 1 6 C3H6O। बट बेटा ये जो बना ये अनसेचुरेटेड बना अल्कोहल, जबकि ऑप्शन में क्या है? सेचुरेटेड। तो और इसका DU भी बना जाएगा, देखो 1 डबल बॉन्ड है ये। तो बेटा ये एक्चुअली में अगर अनसेचुरेटेड होता है यहाँ पर तो वो सही होता है, सेचुरेटेड गलत हो गया। अब कीटोन की बात करते हैं। कीटोन का अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं तो RCOR या फिर R डैश। बेटा एक डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? So, अगर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका DU 1 हो सकता है, इट मे बी कीटोन। अल्डिहाइड की बात करें तो RCHO। अभी आपको हम
आंसर भी मैच करके दिखाएंगे एग्जैक्टली। एक डबल बॉन्ड आ रहा है इसके अंदर, इट मीन्स इट्स ड्यू में बी वन, इट मीन्स दिस में बी एल्डिहाइड, दिस में भी कीटोन। साइक्लिक अल्कोहल की जरूर बात कर लो, क्योंकि एक साइकिल आ रहा है तो एक साइकिल आने से भी डबल बॉन्ड वन होता है, उसका ड्यू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वन होता है, इसका भी वन, सो दिस विल बी ऑल्सो पॉसिबल। अब आप चाहो तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी आपको मैच करके दिखा सकते हैं, बस पॉसिबिलिटी बना के दिखा सकते हैं। कैसे? 3 कार्बन का है तो देखो CH3 CO CH3, गौर फरमाए जनाब। तो देखो C3 H6O, देखिए मैच कर गया, और DU भी वन है, ये लीजिए आपके सामने। इसका एग्जांपल ले लें हम, अगर CH3 CHO, तो देखो CH3 CHO 3 कार्बन ले थे ना, तो CH3 CH2 CHO करना होगा, 3 कार्बन का चाहिए हमको बेटे, तो CH3 CH2 CHO। नाउ चेक बेटा, बताओ इसमें 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 और एक, देखो मैच कर गया, DU वन है, सो दिस इज ऑल्सो। साइक्लिक की बात कर ले, देखो ये, तो इसको आप ऐसे बनाओ CHOH, बैलेंसी पूरी करनी ना, तो बेटा यहाँ पर होगा CH2, यहाँ पर होगा CH2 और ये कुछ ऐसे आएगा। देखो कार्बन बैलेंसी 4 है। अब देखो यहाँ पर कितना C3, बेटा कितना 1 2 और ये 4 6 हो गया, और ओ लो ये भी मैच कर गया सारी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे बेटे क्या क्या हो सकते हैं, जो इसके करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, दैट विल बी B, C and D इज करेक्ट ऑप्शन। B, C and D इज करेक्ट ऑप्शन। बेटा बताओ, ये क्वेश्चन बढ़िया समझ आए, जिसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का भी मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाया। तो इस तरह से बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के 4 लेक्चर में बार बार बोलो, 4 लेक्चर्स बने दे रखे, बहुत डिटेल में बता रखा है। और बेटा ये जो फॉर्मूला बताइए तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट निकालना सिखाए, कंपाउंड को देखते आप डबल बॉन्ड निकाल सकते हो, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप एक बार चेक करो, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, उसको करेस्पॉन्डिंग अल्केन में चेंज करके निकालने का भी तरीका है, और कई तरीके हैं बेटे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के। इससे बहुत हेल्प मिलती है, बहुत डिटेल में बताया क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, स्ट्रक्चरल या फिर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आई होप बेटे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आई क्या, अरे समझ में आई क्या, इसका सोल्यूशन देखो आप, कुछ ये आपके सामने है, देखो यही है, नहीं देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, -H प्लस N, यहाँ से निकालोगे तो इसका DU वन आ जाएगा। तो सिचुएट तो हो नहीं सकता है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर साइकिल है, एक पाई बॉन्ड DU वन हो सकता है, एक पाई बॉन्ड DU वन हो सकता है, एक साइकिल DU वन हो सकता है। सो दिस में भी करेक्ट, दिस में भी करेक्ट, दिस में भी करेक्ट, और एग्जैक्ट फॉर्मूला निकाल के भी दिखा दिया मैंने आपको। किसी एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर निकालोगे तो CH3 CO CH3 एग्जैक्टली मैच कर जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका, CH3 CH2 CHO एग्जैक्टली मैच कर जाएगा फॉर्मूला इसका, और ये वाला जो फॉर्मूला एकदम सही है, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। इन सब में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा दैट विल बी C3H6O, C3H6O, C3H6O। बोलो बेटे, तो ये आपका सामने क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत तगड़े क्वेश्चन की बात हम करेंगे, ठीक है? तो अब आगे और देखते हैं बेटे क्या होता है। ओके ओके, अब आगे बात करते हैं और मस्त मस्त चीज़ें देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे और अगर पूछूं बेटे, जैसे कि ये क्वेश्चन ये पूछा गया, आईटी में पूछा गया है, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच शोज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आपके माइंड, अब चूंकि मैंने आंसर लिख दिया तो आप साफ साफ देख रहे हो, बट आपके माइंड में फिर क्या आएगा, अच्छा अल्केन सर 4 से शुरू करता है, अगर अल्काइल की बात करें तो 3 से शुरू करता है, पर पता है बेटा 1 होता है, एक कार्बन शुरू होता है। कौन सा? अभी मैंने ये बताया था, HCN और HNC बेटा ये टॉटोमर्स शो करते हैं, और टॉटोमर्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टॉटोमर्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इनके अंदर देखो एक एक कार्बन है बेटे, एक कार्बन है। सो ये मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिनिमम नंबर का कार्बन ऐसा कौन सा कंपाउंड्स है, या मिनिमम नंबर कितने कार्बन हो सकते हैं जिससे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो हो सके, सो आंसर विल बी 1। टेक केयर, ध्यान रखना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद फिर हम आपको ये दिखाएंगे, सर बोलोगे सर बार बार आप ये दिखा रहे हो, तो भैया दिखा रहे हैं क्योंकि इसका मतलब है, क्योंकि अब जरा देखो अगला क्वेश्चन आप ध्यान से। अगर हम बात करें बेटे इस क्वेश्चन की, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो आपके पास C4H6 है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर ऑफ फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से ये जो आपके पास अल्केन है, ये जो कंपाउंड है आपके पास है ना, ये कंपाउंड C4H6, ये क्या है, इसको हटाओ ना यहाँ से, हटाओ इसको, ये क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल इन ईथर फॉर्मूला ऑफ C4H10O। अब इसके कितने अल्कोहल ईथर टोटल बन सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो बताने हैं। अब देखो इसका फायदा क्या है, जरा देखो बेटा, अगर आप इसका अल्कोहल बनाओगे तो क्या करोगे, C4। अब बेटा अल्कोहल की बात करोगे तो OH बनाओगे ना, अल्कोहल की बात करोगे तो OH बनाओगे, तो 4 तो कार्बन है ही है। अब जब OH बनाओगे तो एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो यहाँ 9 बचेंगे और ये OH हो जाएगा। और ध्यान रखो बेटा, ये बन गया आपका अल्काइल ग्रुप, ये बन गया आपका अल्काइल ब्यूटाइल, और ये है आपका ब्यूटाइल।
अब आप सिंपल सी बात बताओ बेटा, जो ब्यूटाइल हैं उसके कितने आइसोमर्स होते हैं? 4 होते हैं। तो बेटा ये 4 तरह के अल्कोहल बना सकता है कि नहीं बना सकता है? कितनी तरह के? 4। तो भैया इसके जो अल्कोहल बन गए 4 अल्कोहल्स बन सकते हैं, ये लीजिए पहले, और जो कि 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे आपके। लीजिए अल्कोहल का काम खत्म। अब बात करते हैं इसमें ईथर की। ईथर के लिए थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में चलते हैं। कितने कार्बन का बेटा? 4 कार्बन का। तो आपके पास था C4H9O। अब 4 कर ईथर में क्या होता है बेटा कि बीच में ऑक्सीजन होता है और इधर इधर अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, 4 कार्बन का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है इधर इधर मिला के। तो 4 कार्बन के कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं मुझे ये बताओ पहले। तो भाई अगर हम एक तरफ 2 कर दें, है ना, समझना बेटे, पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? खुद सोचो, बहुत सिंपल है। 2 और 2 मिला के 4 हो सकता है। और क्या हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा? क्या 3 + 1 4 हो सकता है? कार्बन की बात करें। और जरा बताओ क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तीसरी बोलोगे कि सर 4 + 0 कर दो तो 4 हो सकता है। अरे भैया अगर 4 + 0 कर दोगे तो अगर चारों एक ही तरफ कर दोगे इस तरह से बेटा, ये ऐसे, तो बेटा बताओ इधर क्या लगाओगे? बाबा जी मतलब सॉरी, तो इधर क्या लगाओगे बेटा? इधर तो कुछ नहीं बचेगा ना। तो भैया इधर में तो दोनों तरफ कार्बन होते हैं ना, सो दिस इज नॉट पॉसिबल बेटा। और आप बताओ, और नंबर का सम आप निकाल के बता दो कि 4 किसका आएगा। नहीं आएगा ना, तो 4 की पॉसिबिलिटी बनानी है तो बेटा यही हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? 2 2 का हो सकता है और 3 और 1 का हो सकता है। तो 2 2 का पहले बनाते हैं। तो पहला इसका 2 2 का मतलब क्या कि C2H5 इधर ले लो और बेटा C2H5 इधर ले लो। आपको पता नहीं बेटा कि ये जो 2 कार्बन का होता है, इसका चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, एक ही अल्काइल पॉसिबल होता है। इसका कोई आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। आइसोमर्स में अल्काइल का 3 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? 3 से। देखो 3 से शुरू होता है। 2 वाले में नो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, 2 वाले में नो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया। अब दूसरे की बात करें अगर 3 की, तो 3 की C3H7 है। 3 का क्या होगा? C3H7। 3 का तो हम ऐसे लेते हैं ओ, और बेटा अब अगर आपने 3 लगा दिया तो दूसरी तरफ 1 लगाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन आपके सामने है, ये CH3। अब बेटा ये जो 3 लगाया दिस इज C3H7 नो डाउट। अब इसका वैलेंसी पूरा करके देखना। लेकिन जब चूंकि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के, अब जरा देखो फिर से दिखाता हूँ, 3 कार्बन के बेटा आपके 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। अरे भाई साहब क्यों बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना? 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। तो बेटा बताओ ये तो फिक्स है, इसका तो कोई हो नहीं सकता। इसके टोटल 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसका मतलब यहाँ पर इससे 2 ईथर बनेंगे। 2 का कोई पॉसिबल नहीं है अलग से, तो इसका एक ही ईथर बनेगा। अब आप समझ रहे हो? सो टोटल कितने ईथर हो जाएंगे? 2 + 1 = 3 ईथर हो जाएंगे। अल्कोहल 4 थे, है ना। टोटल अल्कोहल कितने थे आपके? 4 अल्कोहल थे बेटे, है ना। तो टोटल ईथर और अल्कोहल मिला के 4 + 3 = 7 इसका आंसर आएगा। आ रहा है समझ में? अब बोलोगे सर ये कैसे दो, तो भी हम बना के दिखाते हैं आपको। जरा देखो पहला, अगर आप पहला देखोगे तो बेटा इसका तो नॉर्मल प्रोपाइल नॉर्मल ले लो, और ये देखो CH3 ले लो पहला। दूसरा बेटा क्या हो सकता है? इसका आइसोप्रोपाइल भी तो बन सकता है। देखो ये कि दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं ना इसके, तो एक ये 2 यहाँ पर, तो देखो 2 यहाँ पर हो गए और 1 ईथर ये बना, तो टोटल 3 ईथर हो गए। 3 ईथर 4 अल्कोहल, टोटल सम 7 आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, ये इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, यू कैन चेक। टोटल 3 ईथर है, अल्कोहल 4 है, सम 7 आ गया। तो आई होप बेटा कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें जरा ध्यान से, गौर फरमाएं। फाइंड टोटल ईथर ओनली स्ट्रक्चरल। टोटल ईथर बनाने हैं और ओनली स्ट्रक्चरल, और शिफ्टिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप इज नॉट पॉसिबल। मतलब इधर कलकल उधर, उधर कलकल इधर, ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते हो। तो शिफ्टिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप इज नॉट अलाउड। C4H9O C4H9, आपको इसके टोटल स्ट्रक्चरल ईथर कितने बन सकते हैं ये बताना है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। पॉज करो, थोड़ा सा ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको बढ़िया तरीके से इसको डिस्कस करता हूँ। अच्छा 4 हैं अगर, तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए 4 है अल्काइल ग्रुप, तो अगर 4 हैं बेटे तो कितने इसके 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। कितने? 4 पॉसिबल होते हैं। तो C4H9 की अगर हम बात करें तो C4H9 में बेटा 4 पॉसिबल होते हैं। कौन कौन से 4 जरा देख लो। एक तो आपका ये हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। दूसरा कौन सा बना सकते हो? हमने बताया था ना कि इसका आइसो बना लो। ये देखिए, तो बात समझ रहे हो, एक आइसो बना लो। चूँकि अल्काइल बनाना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो आइसो अल्काइल, है ना, फारदेस्ट फ्रॉम चेन, अपोजिट टू चेन, सो इसे आइसो अल्काइल बन सकता है। ये सारा डिटेल में कराया हुआ। उसके बाद फिर आप इसको ऐसे करके, जब आप ऊपर यहाँ पे एक कार्बन लगा के यहाँ कर दो, इसको कर दो, तो बेटा आपका सेकेंडरी अल्काइल बन सकता है। देखो 4 कार्बन है कि नहीं है, और बेटा एक टर्सरी, कौन सा हो जाएगा बेटा? टर्सरी। तो इसको आप टर्सरी बोल सकते हो, टर्सरी बन सकता है। एक आपका टर्सरी अल्काइल बन सकता है। और बेटा एक आपका देखो यही वाला जो था
ये वाला जो था आप यहीं पर इसको आप ऐसे 4 लिखो और इन दोनों में से 2 डिग्री है ना बेटे, कोई सा भी एक निकाल दो तो यहाँ से सेकेंडरी अल्काइल बन सकता है और टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 हो जाएंगे, नॉर्मल आइसो सेकेंडरी टर्सरी। अब इनके कॉम्बिनेशन से क्या, तो इधर भी नॉर्मल आइसो टर्सरी सेकेंडरी, इधर भी नॉर्मल आइसो टर्सरी सेकेंडरी, बता 4 इधर 4 इधर, अब टोटल कितने बनेंगे वो देखते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, आप इसको एक बार पॉज करो और देखो, फिर डिस्कस करते हैं बेटे। ओके, चलिए आपने ट्राई किया होगा, अब बेटा इसको डिस्कस करता हूँ मैं। हालांकि मैंने यहाँ पर भी देखो लिख दिया है, ये आपके सामने है, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, ये आपके सामने है, ठीक है। फिर भी आप देखो अब जरा सा और बात को समझें बेटे, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। इसका सोल्यूशन मैंने बनाया है, कोशिश करता हूँ कई तरीके से आपको समझाने की, सो दैट हालांकि आपको खिचड़ी लग रहा होगा, फिर भी ज़रा देखो। आप देखो बेटा C4H9 और बीच में था ऑक्सीजन, लेट मी चेंज कलर, बीच में था ऑक्सीजन, ये था ना, तो इसके भी 4 ही पॉसिबल है कि नहीं, देखो ये, तो इधर भी 4 पॉसिबल है, आपको पहले से पता है। अब ये नंबर पे मत जाना अभी, ठीक है, क्या है क्या नहीं, आंसर पे भी मत जाना अभी। तो कैसे, नॉर्मल ब्यूटाइल से शुरू करते हैं और एक एक को लेते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, जरा ध्यान देना, हमने लिखा तो बताओ। नॉर्मल ब्यूटाइल यस, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरा इस कलर को देखो, नॉर्मल ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, नॉर्मल ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, नॉर्मल ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 4। अब पकड़ना बात को, अब अगले में जरा देखना, अब जब हम आइसो में जाएंगे बेटे तो फिर से हम इन चारों से कंपैरिजन करेंगे। अब जब जैसे आप आइसो में कंपैरिजन करोगे तो ऊपर वाला देखो कि आइसो कहीं इसके साथ रिपीट तो नहीं हुआ है, और अगर रिपीट हुआ तो उसको माइनस कर देना। तो अगर हम आइसो को इसके साथ जाएं नॉर्मल ब्यूटाइल के साथ, जरा देखो गया तो बताओ, नॉर्मल ब्यूटाइल और आइसो देखो, ये वाला देखो हो चुका है कि नहीं हो चुका है, एक पॉसिबल हो चुका है कि नहीं हो चुका है बेटे। इसलिए हम इस पहले वाले को क्या कर देंगे, पहले वाले को हम जो यहाँ से ले गए उसको कट कर देंगे, ये देखिए कट। दूसरा चेक करते जाओ, अब आइसो और आइसो तो हुआ ही नहीं था, आइसो नॉर्मल हुआ था, चलो इसका मतलब एक हो गया इधर एक। आइसो और आइसो सेकेंडरी आप चेक कर सकते हो, नहीं हुआ है, पहले आप चेक कर सकते हो। आइसो और सेकेंडरी और नॉर्मल हुआ था, आइसो सेकेंडरी पहली बार हो रहा है एक। फिर इसके साथ ऐसे करके चारों के साथ कंपैरिजन करना है। फिर देखो आइसो को आप टर्सरी के साथ, तो आइसो टर्सरी पहले कहीं नहीं हुआ है, देखो आइसो के साथ सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ब्यूटाइल हुआ है, आइसो के साथ अभी सेकेंडरी हुआ, अब टर्सरी पहली बार हो रहा है। तो बेटा बताओ क्या 3 हो गए, यस 3 हो गए। चलो अब जरा देखो, अब जब यहां पे आ रहा हो तो इन दोनों को देख लो कि इन दोनों का मैच तो नहीं बन रहा है, तो क्योंकि इन दोनों का मैच पहले हो चुका है। जरा देखो नॉर्मल ब्यूटाइल और सेकेंडरी रेजर चेक करो, नॉर्मल ब्यूटाइल और सेकेंडरी देखो ये इसके साथ हो चुका है, नॉर्मल ब्यूटाइल का सेकेंडरी के साथ हो चुका है, देखो इन दोनों के साथ हो चुका है। आइसोब्यूटाइल का सेकेंडरी के साथ चेक कर लो, तो आइसोब्यूटाइल ये है और देखो बेटा सेकेंडरी के साथ देखो ये हो चुका है, यानी कि ये दो तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जरा देखो बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल को अगर आप नॉर्मल के साथ लोगे तो नॉर्मल के साथ तो हो चुका है, काट दिया। सेकेंडरी ब्यूटाइल को अगर आप आइसो के साथ लोगे तो देखो आइसो के साथ हो चुका है, काट दिया। अब सेकेंडरी इसके पहले नहीं हुआ था, सेकेंडरी टर्सरी इसके पहले नहीं हुआ था, तो इसमें 1 + 1, इसमें 2 कट गए, 2 आ गए, ठीक। अब बताओ बेटा टर्सरी जब आए तो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इन तीनों के साथ नहीं होना चाहिए। तो देखो टर्सरी और नॉर्मल ब्यूटाइल हो चुका है ऑलरेडी, चेक कर सकते हो, देखो टर्सरी नॉर्मल ब्यूटाइल और टर्सरी देखो ये वाला हो चुका है, इसलिए इसको पहला कट कर दिया। फिर टर्सरी और आइसोब्यूटाइल देखो, टर्सरी और आइसोब्यूटाइल देखो ये हो चुका है, ये देख लो आप हो चुका है कि नहीं हो चुका है, इसलिए इसको भी कट कर दिया। फिर टर्सरी सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ये भी हो चुका है कि नहीं हो चुका है, इसलिए इसको भी कट कर दिया। टर्सरी नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर 1 आया। टोटल इसमें 4 आए, फिर 3 आए, फिर 2 आए, फिर 1 आए। सो 4 + 3 + 2 + 1 इट्स 10। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टोटल इसमें कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं इसका ऐसे एक डायग्राम और बना रखा हूँ, जरा वो भी चेक कर लो, फिर से एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। चलो बेटे पहले इसकी बात करते हैं, ये देख लो, एक ये पहला नॉर्मल का नॉर्मल के साथ, दूसरा नॉर्मल का आइसो के साथ, ठीक है, ये देखिए नॉर्मल का सेकेंडरी के साथ, ये देखिए नॉर्मल का टर्सरी के साथ, 4 डिफरेंट हो गए, ये लीजिए 4। अब बेटा बताओ, अब नॉर्मल का अब आइसो के साथ जा रहे हो, तो बेटा नॉर्मल आइसो देखो हो चुका है क्या, देखो नॉर्मल आइसो हो चुका है, देखो नॉर्मल आइसो हो चुका है। तो ये जो आइसो और नॉर्मल पे अब यहाँ पे आप जाओगे, पहले आपको खिचड़ी लग रही होगी बट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
बोलो बेटे। अब अगर नॉर्मल और देखो देखो ये नॉर्मल और बेटा ये देखो आइसो, ये हो चुका कि नहीं? तो आइसो और नॉर्मल का ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा, क्या ये हो चुका है? यस हो चुका है। तो इसको काट दो। चलो पहला, फिर बस नॉर्मल का आइसो के साथ यही तो हो चुका है, बाकी तो नहीं हुआ है। तो अब इसके बाद बेटा आप बताओ, ये चले जाओ, आइसो आइसो नहीं हुआ है, आइसो सेकेंडरी नहीं हुआ है, आइसो टर्सरी नहीं हुआ है। तो इसमें कितने हो गए? 1 + 1 + 1 = 3। समझ रहे हो? अब देखो बेटा, अब सेकेंडरी का चेक करना है कि आइसो के साथ हुआ है कि नहीं हुआ, नॉर्मल के साथ हुआ कि नहीं हुआ है। तो सेकेंडरी का चेक करो। तो बेटा देखो, सेकेंडरी का नॉर्मल के साथ देखो हो चुका है, सेकेंडरी का देखो आइसो के साथ चेक करो, तो सेकेंडरी का देखो आइसो के साथ देखो ये हो चुका है। यानी कि अब जरा देखना, गौर फरमाइएगा जनाब, यानी कि अगर हम बात करें इसके साथ, तो बेटा बताओ क्या ये सेकेंडरी और नॉर्मल हो चुका है? देखो नॉर्मल और सेकेंडरी देखो ये हो चुका है, क्रॉस मार दिया, क्रॉस मार दिया। सेकेंडरी का आइसो के साथ देखो, तो देखो सेकेंडरी का आइसो के साथ देखो, आइसो ये है बेटा और ये सेकेंडरी हो चुका है। तो अब देखो पहले के साथ लिया, अब दूसरे के साथ, ऐसे एक एक करके आपको ऐसे लेते जाना है, चेक करो। तो बेटा ये वाला भी देखो सेकेंडरी आइसो, आइसो सेकेंडरी हो चुका है, तो इसलिए इसको भी काट दिया। बट अब जरा अगर आप आओ तो बेटा सेकेंडरी का सेकेंडरी के साथ नहीं हुआ है, 1 हो गया। सेकेंडरी का टर्सरी के साथ नहीं हुआ है, यस, तो यहाँ पर 1 हो गया, दैट विल बी 2। तो यहाँ 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। अब टर्सरी की बात करें तो टर्सरी का नॉर्मल के साथ हो चुका है, देखो नॉर्मल और टर्सरी हो चुका है। तो अगर आप इसको देखो ध्यान से, अगर आप इसको देखो ध्यान से, तो अब देखो बेटा इसका इसके साथ हो चुका है, काट दो, काट दो, काट दिया। चलिए, क्योंकि देखो टर्सरी और नॉर्मल, देखो टर्सरी और नॉर्मल ये देखो हो चुका है ऑलरेडी। अब इसके बाद यहाँ से आ जाओ, टर्सरी और आइसोब्यूटाइल में आ जाओ। टर्सरी और आइसोब्यूटाइल में देखो, तो आइसोब्यूटाइल और देखो ये टर्सरी के साथ हो चुका है, काट दो। फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी का टर्सरी के साथ ऑलरेडी देखो यहाँ पे हो चुका है, तो टर्सरी और सेकेंडरी भी बेटे हो चुका है, इसलिए इसको भी काट दो। बट टर्सरी का टर्सरी के साथ नहीं हुआ है, राइट बेटे, तो यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा, है ना। तो 4 + 3 + 2, कहानी समझ रहे हो बेटे, +1 7 2 9 और 1 10। टोटल 10 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, टोटल 10 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। इसको हमने आपको कई तरीके से, हमने ऐसे भी बनाया है, अगर आप चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो देखो 4 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इसके होते हैं, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, ये फॉर्मूला है। नॉर्मल के साथ कंपैरिजन किया सबका, फिर है ना, मैंने फॉर्मूला बना लिया। देखो सिर्फ ये इधर वाला कि भाई एक बार नॉर्मल ब्यूटाइल लगा लो, ये 4, फिर आइसोब्यूटाइल लगा लो, फिर ये बाकी जो बचे, क्योंकि एक नॉर्मल नॉर्मल वाला हो चुका था तो 3, फिर देखो यहाँ पर 2 बचेंगे, फिर देखो यहाँ पर 1। तो सारी चीज़ें मतलब मैंने हर हद तक सिखा दिया आपको। अच्छा, अब यहाँ पर एक ट्रिक क्या आती है बेटे, ट्रिक बताऊँ? C4H9 जो अल्काइल ग्रुप था, इसके 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे। तो कभी भी अगर इस तरह के कंपाउंड आ जाए, C4H9O, C4H9O सेम तरह, बेटा इसके भी 4 होते हैं, इसके भी 4 होते हैं। तो तरीका क्या था? सिंपल, कुछ नहीं करो, इसका जितना होता है वहाँ से स्टार्ट करो, और देखो वही चीज़ आया 4, फिर उससे एक कम 3, उससे एक कम 2, उससे एक कम 1 और 10 आ गया। सीधे कहानी खत्म, सीधे कहानी खत्म। बोलो बेटे। तो ये सारी की सारी जो देखो एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर भी देखो 10 हमने बना के दिखाया है, ये यहाँ पर देखो 10। अब कैसे क्या है, अब जैसे ये वाला है, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इधर 5 5 आ गए, तो 5 5 आ गए बेटा, तो C5H11, सीधे देखो ना, सीधे देखो ना, बार बार ये लिस्ट क्यों ला रहा हूँ, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? C5H11 8 होते हैं, 8 जनाब। तो C5H11 जरा देखिए जनाब ध्यान से, C5H11 देखिए, ये देखिए कितने मस्त मस्त चीज़ें आ रही हैं सामने, ये देखिए C5H11, ये देखिए ये आया। तो बेटा बताओ कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब तरीका क्या बताए कि 8, फिर उससे कम 7 6 5 4 3 2 1 36, जैसे हमने ऊपर किया है। बताओ बेटा, तो तरीका समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करोगे तो इतना लंबा थोड़ी करना, तो आपको ट्रिक मिल गया। सो दिस इज सिंपल ट्रिक, टोटल ईथर है ना, शिफ्टिंग नॉट अलाउड, तो आपका 36 हो जाएगा। अब ऐसे ही बताओ बेटा, अगर हम अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दें कि C6 में कितना होगा, तो C6 में कितना था बताओ? C3 से जब स्टार्ट किया था, फिर C4 था, फिर C5 था, फिर C6 था, फिर C7 था, है ना। कितना था? कितना था? 2 4, फिर इसका डबल 8, फिर इसका डबल से एक ज़्यादा 17, फिर इसका डबल से एक ज़्यादा, सॉरी फिर इसका डबल से 5 ज़्यादा, तो ये 39 था। अब C6 आ गया, मतलब 39 से स्टार्ट होगा। सो 39 + 38 + 37, और बेटा ये खुद करना आप,
और प्लस कहाँ तक जाओगे, 1 तक जाओगे और देखो कितना आएगा। दिस इज योर होमवर्क। अब मान लो ऐसे आपसे क्वेश्चन ये वाला पूछ दिया बेटा, मैंने ये वाला पूछ दिया कि 7 है भाई, तो 7 में कितना होता है? अच्छा 6 में 39 था बेटा, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 6 में आपका 17 था बेटे, 17 था, क्या था? 17 था। 6 में देखो 17 था, तो क्या होगा? 17 + 16 + 15 एंड सो ऑन, और कहाँ तक जाओगे? +1 तक ऐड करना, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें बेटे अब, तो यहाँ पर देखो अब ये 7 आ गया, 7 में कितना होता है? 39 होता है, तो इसका जो इधर भी 39, इधर भी, तो अब क्या होगा? कैसे? तरीका मैंने बता दिया है, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। 39 के बाद 37 आएगा ना। क्या करते हैं जनाब, आप क्या करते हैं जनाब? नहीं 38 ही आएगा। अरे अच्छा क्या करते हैं? 38, 37, 36 एंड ऐसे ऐसे करके आप आगे जाओगे, +1 करोगे, दैट विल बी योर आंसर। अब बेटा बताओ मजा आई कि नहीं मजा आई? सो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चंस भी, कॉन्सेप्ट्स भी, सारी चीज़ें आपके सामने तगड़े से मैंने रखने की कोशिश की बेटे। आई होप आपने ये क्लास बहुत इंजॉय की होगी, आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत कुछ आप शायद सीखने को आपको मिल रहा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को फ्रेम करें, कैसे क्वेश्चंस को आगे बढ़ें, फिर वही लंबे लंबे क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में फटाफट कैसे सॉल्व करें, वो सारे तरीके आपके सामने हैं। ओके सो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये घंटा दबा लो ऑल पे जाके, है ना, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्लास कभी मिस नहीं होगी, राइट। तो ये सब करते रहो बेटे, है ना, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, सभी को बताओ बेटे। एंड थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, है ना, व्हाई नॉट डी। और उसके पहले बेटा सारी चीज़ें रिवाइज कर डालो, लेक्चर 1 भी कर डालो, लेक्चर 2 भी कर डालो, लेक्चर 3 भी कर डालो, लेक्चर आपका कौन सा था? ये आपका 4 था। ठीक है, सारे रिवीजन प्रॉपर नोट्स बनाओ, अच्छे से करो, IUPAC भी कर डालो, है ना, डबल 1 इक्विवेलेंट के लेक्चर्स भी कर डालो, राइट बेटे, है ना, और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी कर डालो, है ना। और इस तरह से बेटा फिर आगे बढ़ो, देखो कितना मजा आएगा, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और बहुत इंजॉय करोगे। चलो फाइनली व्हाई नॉट डी।